आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख रहे हैं और इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस देख रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ जाते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास दो फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें एक एक्सपोनेंशियल है और दूसरा फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब आप ये देखें कि दोनों फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, यानी कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो जब दोनों फंक्शंस नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हों तो उसमें फिर क्या होता है कि जब हम बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करते हैं तो बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने दो फंक्शंस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो आप किस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इनटू आपने पहले दोनों में से डिसाइड करना होता है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो नॉन अल्जेब्रिक फंक्शन अल्जेब्रिक फंक्शन को वैसे हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, लेकिन अगर साथ वाला फंक्शन इनके सेकंड फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास जिसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसे फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज हम अलजेब्रिक फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब ये दोनों फंक्शंस अलजेब्रिक नहीं है और दोनों ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। तो अब फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। पहले फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि हमने लिखा था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस इंटीग्रल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक ऑपरेटर है डेरिवेटिव का और एक ऑपरेटर है इंटीग्रल का। डेरिवेटिव में अगर ऐसा फंक्शन आ जाए यानी कि x आ जाए लेट सपोज, तो x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और ये साथ वाला फंक्शन इसका जो भी इंटीग्रल आता है वो इंटीग्रल साथ में आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये वाला स्टेप सॉल्व हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में किसी एक फंक्शन को का इंटीग्रल रह जाता है। लेकिन जब हमारे पास दोनों फंक्शंस इस तरीके के हैं कि दोनों फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल हैं, दोनों में से किसी का भी इंटीग्रल देखिए खत्म नहीं होता। देखिए ई रेज पावर माइनस एक्स का ना इंटीग्रल खत्म होता है ना डेरिवेटिव खत्म होता है, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स और ई एक्स का इंटीग्रल भी एक्स। इसी तरह से साइन एक्स का डेरिवेटिव भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शन आता है और कॉस एक्स आता है और साइन एक्स का इंटीग्रल भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आता है। तो ये इंटीग्रल कभी भी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम इसे किसी वेरिएबल की इक्वल ले लेते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू, मैंने इंटीग्रल का फर्स्ट लेटर ले लिया आई, आप कुछ भी कह सकते हैं ए बी सी डी कैपिटल एक्स कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने आई कह दिया, जो भी इंटीग्रल आपने सॉल्व करना है उसको आई आई के इक्वल कर दें, आई के कहते हैं उसको, ठीक है। और अब इसे इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें। अब दोनों फंक्शन चूंकि ट्रांसेंडेंटल है, दोनों में से कोई से भी फंक्शन खत्म नहीं होगा, डेरिवेटिव उसका खत्म नहीं होता और दोनों फंक्शंस के इंटीग्रल भी पॉसिबल है। तो किसी को भी फर्स्ट फंक्शन कह दें, किसी को भी सेकंड फंक्शन कह दें। मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट फंक्शन कह रही हूँ और इसे सेकंड फंक्शन कह रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन जो है इस एज इट इज आएगा, इंटीग्रल आएगा सेकंड फंक्शन का, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंटीग्रल लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन का, यहाँ पर हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स और इंटीग्रल आएगा सेकंड फंक्शन का साइन 2x dx, ठीक है। ये dx इसका और ये वाला dx इस बाहर वाले इंटीग्रल का। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो e रेज पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा और साइन 2x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x। एंगल जो भी आएगा वो एज इट इज देगा और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो नीचे लग जाएगा, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैं इंटीग्रल करवा चुकी हूँ, वो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। एंगल का डेरिवेटिव जब नहीं होता तो हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वो जो डिवाइड वाला है वो नीचे आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव मैंने नीचे लिख दिया। एंगल 2x था, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। फिर माइनस का साइन अपनी जगह पर है। ये वाला इंटीग्रल अभी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दो ऑपरेटर लगे हैं, वो पहले सॉल्व होंगे। तो ई रेज पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रल है ई रेज पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन साथ में पावर का डेरिवेटिव भी आएगा, यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर विद रिस्पेक्ट टू पावर। तो ई रेज पावर माइनस एक्स एज इट इज आ गया और पावर का डेरिवेटिव है -1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो -1 हो गया। तो -1 आप लगा सकते हैं या सिर्फ माइनस भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर इसका इंटीग्रल लेना है, वो हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। तो एज इट इज इसे लिख दें cos 2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला dx अभी सॉल्व नहीं हुआ तो एज इट इज लगा दें। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस का साइन बाहर लगाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा, हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। दरमियान में है माइनस का साइन, फिर है इंटीग्रल और देखते हैं कि बाकी क्या टर्म्स हैं। ये देखें ये वाला माइनस ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो इस माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब रह गया ये वाला 2 बाहर निकाल दे 1/2, तो रह गया ई रेज पावर माइनस एक्स और कॉस 2x। ये 1/2 हम बाहर लिख देते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और कॉस 2x। अब यहाँ देखें फिर से हमारे पास दो फंक्शंस का बाय पार्ट्स आ गया और फिर उसी तरीके के फंक्शंस, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक।
तो फिर दोबारा से इसे बाय पार्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे और वही ऑर्डर में रखूंगी कि मैंने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट कहना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कहना है, जो मैंने इनिशियली ऑर्डर रखा था। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, इसको एज इट इज लिख दूंगी इस वाली टर्म को, डिवाइडेड बाय 2, -1/2 भी अपनी जगह पर एज इट इज आएगा। इस पर हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं बाय पार्ट से, तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन कह रही हूँ, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मैं नीचे लिख रही हूँ, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x dx, ठीक है, और साथ में आएगा dx और ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ये इसके साथ है, ये वाली टर्म इसके साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज लिखिए, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स cos 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ पर 1/2 को एज इट इज लिखें, इस ब्रैकेट के अंदर पहले इसे सॉल्व कर लें, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा, कोई ऑपरेटर नहीं है इस पे। cos 2x पर इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है, तो cos का इंटीग्रल होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव नीचे। ये वाला माइनस अपनी जगह पर एज इट इज आएगा, ये वाला इंटीग्रल अपनी जगह पर एज इट इज आएगा, क्योंकि ये भी सॉल्व नहीं होगा, इसके अंदर दो ऑपरेटर्स हैं, ये सॉल्व होंगे। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स अभी हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, माइनस ई इंटू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स आता है, और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 आएगा, ठीक है। और ये वाला dx रह गया है, ये dx इसके साथ हम लिख देंगे, ये और ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा बंद, ऐसे, ठीक है, ये dx यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन टर्म्स को अब सिंप्लीफाई करना है, ये वाली टर्म साथ साथ एज इट इज चलती रहेगी, इसको आपने भूलना नहीं है लिखना, डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 1/2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। और अच्छा, यहाँ पर जो साइन आएगा ना, ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और हमारे पास ये इंटीग्रल एज इट इज आएगा, इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करूँ, ये 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और साइन 2x। अब आप जरा ध्यान से देखें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जिसे हमने आई कहा था, हमारे पास क्वेश्चन था ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x, ठीक है, ये फंक्शन थे, दो फंक्शन, और इसे हमने आई कहा था। तो अब ये देखें, ये फंक्शन जब सेकंड टाइम हमने बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो ये रिपीट हो गया, ये दोबारा से आई बन गया, यानी कि ये पूरे 1/4 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो इंटीग्रल और इसके साथ ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन 2x, ये क्वेश्चन था हमारा जिसे हमने आई कह दिया था, तो हम इसे -1/4 और इसके साथ लिख देंगे आई, इसको आई से रिप्लेस कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4, और साथ में क्या बनेगा, ये -1/4 अपनी जगह पे आएगा, और इस पूरे इंटीग्रल को की जगह हम लिख देंगे आई, -1/4 आई। अब सारे इंटीग्रल्स चूंकि खत्म हो गए तो साथ में लगाएंगे प्लस सी। अब ये -1/4 आई लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करते हैं, तो यहाँ पर भी आई है, तो इस -1/4 आई को राइट साइड लेफ्ट साइड पर ले आए, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा आई, और ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, +1/4 आई, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे अभी, और यहाँ पर ये सारी टर्म्स एज इट इज वापस आ जाएंगी, cos 2x अपॉन 2 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है, 4 है, ठीक है, इस तरीके से था। अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा, ये है 1i और ये है +1/4i, तो 1 + 1/4 से आएगा 5/4, ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा, तो मतलब एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो 4i + i डिवाइडेड बाय i 4 होगा, तो 5i/4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, और ये वाली टर्म सारी एज इट इज आ जाएंगी, e raised to माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4। हमेशा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के प्रोडक्ट जब आएंगे तो उनको उन पर बाय पार्ट्स इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छा, हमें चूंकि 5/4 आई नहीं बल्कि आई का आंसर चाहिए, तो हम आई को इधर ही छोड़ देंगे और 5/4 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो 5/4 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये 4/5 बन जाएगा, और ये 4/5 सबसे मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से e रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, अब जब ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब c जब 4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 c बन जाएगा। तो c तो खुद एक कांस्टेंट नंबर है, तो c के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि c के साथ जब 4/5 मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको कोई और नाम दे देंगे, जैसे c1 का नाम दे देंगे। हम कहेंगे कि लेट 4/5 c इज इक्वल टू c1, तो हम इसको हटाकर c1 लिख देंगे। अच्छा, इन दोनों में से जो है वो e रेज पावर माइनस एक्स आप कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से, और माइनस का साइन भी कॉमन ले सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसे माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, आप चाहें तो इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस सी को आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना। फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा ये 4 भी है, 4 भी रहेगा, और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और दोनों के नीचे 2 और 4 है, तो एक 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 भी लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे। ये 2 भी मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सिर्फ कॉस 2x बचा, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाली, और यहाँ पर बचा साइन 2x अपॉन 2, और प्लस c1 मैंने लिख दिया। ठीक है, c1 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि c 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम किसी भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट ही बनेगा, तो हम उसको नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, c1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये 2 और 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रल का सोल्यूशन हो गया। इनके इस आई को आप रिप्लेस कर दें इस इंटीग्रल से, ये जो हमारे पास था फंक्शन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रल इस तरीके से आ गया। तो जब भी आप ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के इंटीग्रल्स करेंगे, आपने बिल्कुल ऐसे ही उन्हें सॉल्व करना है, उसको आई की इक्वल कहना है, किसी भी वेरिएबल की इक्वल ले लें, और इस तरीके से बाय पार्ट से आपने उसे सॉल्व करना है।